ऐसे कन्नड़ एक्टर और सिंगर के बारे में जिसने अपनी लाजवाब एक्टिंग और मेहनत के दम पर लाखों लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। या दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कन्नड़ सिनेमा के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक नवीन कुमार गौड़ा के बारे में, जिनको ज्यादातर लोग उनके स्टेज नेम यश से जानते हैं। जी हाँ, वही यश जिन्होंने KGF चैप्टर 1 जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी में रॉकी का किरदार निभाया है। और दोस्तों, KGF चैप्टर 1 न केवल कन्नड़ सिनेमा की सबसे हाई बजट वाली मूवी थी, बल्कि रिलीज होने के बाद से यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भी मूवी बनी। और इस मूवी के बाद शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि एक्टर यश को नहीं जानता होगा, क्योंकि इस मूवी ने न केवल कन्नड़ सिनेमा बल्कि पूरे भारत देश में ही लोगों का दिल जीता। हालांकि आज की इस वीडियो में हम मूवी की नहीं बल्कि मूवी के एक्टर के बारे में बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यश के एक्टिंग और जुनून ने उन्हें इस मुकाम पर ला खड़ा किया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 8 जनवरी 1986 से, जब यश का जन्म भारत के ही राज्य कर्नाटका में हुआ। उनके पिता का नाम अरुण कुमार, साथ ही उनकी मां का नाम पुष्पा है। इसके अलावा उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम नंदनी है। और दोस्तों, यश के पिता BMTC यानी कि बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में एक ड्राइवर के तौर पर काम करते थे। और दिलचस्प बात यह है कि यश जब एक स्टार बन गए तब उसके बाद भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा था। और दोस्तों, अगर बात करें यश की पढ़ाई के बारे में, तो उनका पढ़ाई लिखाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि वह बचपन से ही एक्टिंग के दीवाने थे और इसी वजह से स्कूल के ड्रामा कंपटीशन में वह हमेशा ही पार्टिसिपेट करते। और दोस्तों, बचपन से ही वह अपनी एक्टिंग के लिए लोगों से तारीफ सुनने के आदी हो गए थे। और फिर इसी वजह से यश लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। हालांकि एक्टिंग के पीछे उनकी दीवानगी कुछ ऐसी हो गई थी कि 10वीं क्लास की पढ़ाई के बाद से यश ने अपने पिता से पढ़ाई छोड़ने तक की बात कह दी। हालांकि उन्होंने यश को पढ़ाई के महत्व को समझाया और कहा कि अगर तुम्हें एक्टिंग करनी ही है तो वही करना, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। और फिर अपने पिता के बात को मानते हुए यश ने महाजना एजुकेशन सोसाइटी से प्री यूनिवर्सिटी कोर्स पूरी कर ली। और फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद यश ने अपनी एक्टिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए बेनका नाटक मंडली को ज्वाइन कर लिया। और फिर यश के शानदार एक्टिंग को देखते हुए उन्हें टीवी सीरियल्स में काम करने का मौका मिल गया। और दोस्तों, उनका पहला टीवी सीरियल था नंदा गोकुला। और फिर एक बार टीवी सीरियल्स में घुसने के बाद से उन्होंने कुछ और भी टीवी सीरियल्स किए। हालांकि दोस्तों, यश सिर्फ अभी टेलीविजन तक ही सीमित थे, लेकिन फिल्मों में काम उन्हें अभी तक नहीं मिल पा रहा था। और फिर काफी समय बीतने के बाद 2007 की मूवी जम्बाडा हुदूगी में यश को एक छोटा सा किरदार निभाने का मौका मिल गया। लेकिन दोस्तों, यही छोटा सा किरदार ही यश की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि जम्बाडा हुदूगी में किए गए किरदार की वजह से ही यश को और भी मूवीज के लिए ऑफर आने लगे। और फिर आगे चलकर 2008 में आई मूवी मोगगीना मनसू में यश ने सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर लाजवाब काम किया और इस मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर से भी नवाजा गया। हालांकि दोस्तों, अब एक लीड एक्टर के तौर पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और फिर उन्होंने रॉकी, कल्लारा संथे और गोकुला जैसे कई सारी और भी मूवीज में काम किया। हालांकि यह तो यश के करियर की अभी शुरुआत थी, क्योंकि 2013 में आई फिल्म गुगली ने उनके फैन बेस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया और यह मूवी कन्नड़ सिनेमा में साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। साथ ही यह कमाई के मामले में भी उस साल सबसे ऊपर थी। और दोस्तों, इसके बाद मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल दिखाया कि यश कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार बन गए और अब वह हाईएस्ट पेड एक्टर्स के लिस्ट में टॉप पर आ गए थे। हालांकि आगे भी समय के साथ वह और भी बेहतरीन फिल्मों में काम करते रहे, लेकिन 2018 में रिलीज हुई मूवी KGF चैप्टर 1 के बाद से तो यश न केवल कन्नड़ सिनेमा तक सीमित थे, बल्कि उनके चाहने वाले पूरे भारत में हो गए। और दोस्तों, लोगों को उनकी यह मूवी कुछ ऐसी पसंद आई कि कन्नड़ सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में KGF चैप्टर 1 पहले नंबर पर आ गई थी। हालांकि दोस्तों, KGF चैप्टर 1 मूवी के बाद से ही KGF चैप्टर 2 को देखने की भी चाह पूरे भारत में है और अक्टूबर 2020 में इस मूवी के रिलीज होने का इंतजार सभी फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर बात करें यश के पर्सनल लाइफ की, तो उन्होंने राधिका पंडित नाम की एक एक्ट्रेस से 12 अगस्त 2016 को सगाई की और फिर 9 दिसंबर 2016 को वह
शादी के बंधन में बंध गए और दोस्तों उनके 2 बच्चे भी हैं, जिनमें लड़के का नाम आयुष और लड़की का नाम आयरा है। और दोस्तों भारतीय सिनेमा में यश के बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड की तरह ही कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बस ड्राइवर के बेटे से स्टार बनने तक का यह सफ़र इतना आसान तो नहीं था, लेकिन यश ने अपने पैशन को फॉलो किया और खुद की मेहनत से वह कर दिखाया जिसके बारे में बहुत सारे लोग सोच भी नहीं सकते।